नमस्कार बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी रॉक्स, चट्टान वाले टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने जाना था कि चट्टान 3 समूहों में वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आग्नेय चट्टान के बारे में कल के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी और उनसे बाहर एक भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में नहीं आया है। जो पूछे गए हैं वो तो कवर ही हो गए हैं आपके, और जो पूछे जा सकते हैं वो भी सारे सेगमेंट आप लोगों के कवर हो गए हैं, है ना। आज चट्टान रॉक्स के ऊपर ये दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग जानेंगे जो चट्टान के 3 समूह थे। आग्नेय चट्टान जो हम जान चुके हैं, दूसरा था आपका अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा जो चट्टान था वो था कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनके बारे में जान लेते हैं, इनका कंसेप्ट आखिरकार कहता क्या है ना। तो हमने ये जाना था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों का जो कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है वो अनाच्छादन की प्रक्रिया से हो रहा है ना। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया को कल हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, और अब अनाच्छादन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। और जो कायांतरित चट्टान है इसका निर्माण जो होता है अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब के कारण इसका निर्माण हो जाता है। तो यानी इतने पॉइंट्स को हम लोग जान पाए थे। हमने ये भी जाना कि 90% एरिया में, पृथ्वी के 90% एरिया जो कि ठोस अवस्था में है, जहाँ पे सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। फिर हमने चट्टान को, आग्नेय चट्टान को सिलिका की मात्रा के आधार पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया। आप लोगों ने वो ग्राफ जरूर याद कर लिया होगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा गाइस, उसको रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग बना पाएंगे। अब हेडिंग दीजिएगा अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एक चीज़ समझिएगा कि जो अवसादी चट्टान है ये कहीं ना कहीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बन रही हैं। नदियाँ कोई अवसाद लेके आई, फिर अवसाद लाई, फिर अवसाद लाई, तो आप देख पाएंगे कि परत के ऊपर परत बनती चली जाती है। तो जिसके चलते इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, अवसादी चट्टान का? परतदार चट्टान। ठीक है जी, अवसादी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जा रहा है, और इसका दूसरा नाम परतदार चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में परत वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो लावा और मैग्मा के उत्पत्ति से कहीं ना कहीं आग्नेय और चट्टान बन रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं परतों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब यहाँ पे ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिएगा कि जो अवसादी चट्टान है ये किस प्रोसेस से बन रही है, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया से बन रही है। अनाच्छादन, सेडिमेंट्री रॉक्स अनाच्छादन की प्रक्रिया, अनाच्छादन की प्रक्रिया से बनती हैं। अब ये अनाच्छादन क्या होता है पहले इसको जान लीजिए, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर कैसा भी प्रश्न इधर उधर होता रहे। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अनाच्छादन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस 4 चरणों में जाके पूरा होता है। पहला चरण जहाँ पे वेदरिंग होता है, पहला चरण जहाँ पे वेदरिंग यानी अपक्षयन, अपक्षयन की प्रक्रिया होती है। वेदरिंग, अब ये अपक्षयन क्या होता है देखिए, सारे टर्म से आपको परिचित होना है ना। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अपक्षयन वेदरिंग यानी वेदर से संबंधित है, यानी मौसम में जो परिवर्तन होता है उससे चट्टान असंगठित हो जाती हैं। भाई चट्टान पे तापमान पड़ा, बारिश पड़ी, वो कहीं ना कहीं चटकेंगी। तो अनाच्छादन में पहला जो प्रोसेस है वो है आपका अपक्षयन यानी वेदरिंग। तो इसमें आप लोग मेंशन कीजिएगा कि चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं। चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या से कैसे होकर? असंगठित होकर,
क्योंकि वेदरिंग जिसका मौसम यानी वेदर मौसम से संबंधित है, तो मौसम में परिवर्तन के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। अब चट्टान जो है अवसादों में कैसे परिवर्तित हो रही है, सेडिमेंट्स में कैसे परिवर्तित हो रही है, इसके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग मृदा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये रिवाइज हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो चट्टान है, ध्यान से समझिए, ये जो चट्टान टर्म आपने देखा, ये जो असंगठित होकर अवसादों में बदल रही है, मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ कि चट्टान जो है अवसाद यानी सेडिमेंट्स में बदल रही है। सबसे पहला चट्टान का जो रूप होता है वो बड़े बड़े पत्थरों में होता है, गोलाश्म जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाउल्डर। क्या बोलते हैं? गोलाश्म। बाउल्डर, है ना। गोलाश्म जब धूप मौसम में परिवर्तन होगा, चटकेगा और छोटा होगा, तो वो छोटी छोटी बजरियों में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाएगा? बजरी। बजरी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवल, ठीक है। बजरी का और छोटा रूप ये आ जाएगा रेत, जिसको बोलते हैं सैंड, ठीक है। रेत का और छोटा रूप जिसको बोलते हैं सिल्ट, जिसको बोला जा रहा है सिल्ट। सिल्ट का और छोटा रूप जिसको बोलते हैं चीका, क्ले। और चीका का और छोटा रूप जिसको बोलते हैं पंख या तो मड। पंख या तो मड। और अंततः इसका भी सबसे छोटा रूप जो देखने को मिलता है वो है लाइम। ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों ने अपने घर के आसपास सड़क बनी हुई देखी होगी। जब नई नई बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। ये सड़क आपने बनी हुई देखी होगी, बढ़िया से पेंटिंग भी रहती है। कुछ समय बाद आप देखते हैं बारिश वगैरह हो जाने के बाद वो सड़क उधड़ने लगती है, क्योंकि धूप पड़ रही है, पानी पड़ गया, वाहनों का आना जाना, तो वो धीरे धीरे उधड़ उधड़ के अलग अलग होते होते आप देखते हैं कि भाई ये जो पक्की सड़क थी ये तो कच्ची सड़क में तब्दील हो गई। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहाँ रेत वाला मामला भी आ गया। कुछ समय बाद देखिएगा कि बारिश हो गई तो चिकनी मिट्टी, चीका, क्ले के रूप में भी सामने आ जाएगा। फिर पंख यानी फिर वहाँ कीचड़ बनने लगेगा, और फिर अंततः अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो वहाँ लाइम वाला सिस्टम देखने को आ जाएगा। ठीक वही सेगमेंट आपको यहाँ पे कनेक्ट करके रखना है कि चट्टान जो सबसे बड़ा रूप है, जब ये अवसाद में परिवर्तित हो रही है तो ये गोलाश्म से बजरी, बजरी से रेत, रेत से सिल्ट, सिल्ट से चीका, चीका से पंख और पंख से लाइम में परिवर्तित हो रही है। ठीक है। और ज़रा यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो रेत, जो सिल्ट, चीका और पंख, मैंने क्या बोला? सिल्ट, चीका और पंख, ये जो चार नाम आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का संगठित रूप ही मृदा कहलाता है। क्या कहा मैंने? ये जो चार नाम आप देख पा रहे हैं, सिल्ट, चीका, पंख, इन्हीं का संगठित रूप क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। ठीक है। और जो 1 से लेके 6 तक नाम आप देख पा रहे हैं, गोलाश्म, बजरी, रेत, सिल्ट, चीका, पंख, ये सारे कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन के कारण असंगठित हो रहे हैं। किसके कारण असंगठित हो रहे हैं? 1 से लेकर 6 तक भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे कहना कि भौतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। और जो लाइन, जो सबसे नीचे नाम आप देख पा रहे हैं, ये कहना कि केमिकल प्रोसेस से बन रहा
है ना, ये फिजिकल प्रोसेस से बना। तो जो लास्ट वाला है लाइम, ये केमिकल प्रोसेस से बन रहा है। यहाँ तक देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ केमिकल प्रोसेस, ठीक है जी। यानी इन्हीं सबको मिला के अवसाद कहा जा रहा है। यानी पहले चरण अनाच्छादन की पहले प्रोसेस में क्या होगा, वेदरिंग होगा, जहाँ पे चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाएगी। दो टर्म क्लियर हो गए आप लोगों के। इनके ये रूप ध्यान रखिएगा, कई बार आया है, इनको क्रम अनुसार लगाइए, ठीक है। चट्टान के असंगठित अवसाद को क्रम अनुसार लगाइए, तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। सिल्ट, चीका, पंख, इनके संगठित रूप को मृदा कहा जा रहा है। मृदा टॉपिक में ये फिर रिवाइज होगा, अभी ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला जो लाइम है, ये केमिकल प्रोसेस से बन रहा है। स्टार्टिंग के 6 भौतिक परिवर्तन के कारण बन रहे हैं। क्लियर है। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग, एक पॉइंट नोट डाल के लिखिए, मेंशन कीजिएगा कि भूपटल में पाई जाने वाली चट्टानों में, भूपटल में पाई जाने वाली चट्टानों में 75% अवसादी चट्टान। कितना भैया, ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज, 75% अवसादी चट्टान, जबकि 25% आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि 25% आग्नेय और रूपांतरित चट्टान पाई जाती हैं। नोट डाल के लिखा आपने पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले प्रोसेस में आप लोग जान पाए अनाच्छादन की प्रक्रिया। देखिए मेंस में भी लिखने को आ जाता है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया को वर्णित कीजिए, टिप्पणी लिखिए। सिंपल ऐसी बना के लिखना है। ये जो फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसी को लैंग्वेज दे देना है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया का संबंध, अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला वेदरिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। वेदरिंग के अंतर्गत मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं, और वहाँ पे ये अवसाद कैसे परिवर्तित हो रहा है ये भी आप बता सकते हैं। पहला प्रोसेस क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे चरण की। पहले चरण में तो अनाच्छादन हो रहा है। देखिए आते हुए प्रश्न गलत नहीं कीजिएगा भाई, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अब जब आते हुए गलत कीजिएगा फिर बहुत समस्या हो जाएगी रिजल्ट को लेके। तो पहला आप जान पाए कि भाई चट्टान असंगठित होकर मौसम में परिवर्तन के कारण अवसादों में परिवर्तित हो जा रही है। दूसरे चरण में क्या हो रहा है कि अपरदन के कारकों के द्वारा, दूसरे चरण में क्या है, ये तो प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण, इसमें क्या बोला जा रहा है, अपरदन के कारकों के द्वारा, अपरदन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण। किसका? अवसादों का स्थानांतरण। अब अवसाद क्या है अब आप जानते हैं, यानी दूसरे चरण कहीं ना कहीं इसी से लिंक है। पहले में क्या हो रहा था कि मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में बदल गई। दूसरे चरण में अपरदन के कारण, इरोजन के जो कारक हैं उनके द्वारा अवसादों का स्थानांतरण। अब ये अपरदन के कारक कौन है भाई? बहता हुआ जल, तेज हवा, इनके थ्रू कहीं ना कहीं अपरदन हो रहा है। अपरदन टॉपिक भी पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन उसमें डिटेल में बात करेंगे टॉपिक के अंदर। यहाँ पे जानिए कि अपरदन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया है। दूसरा चरण क्लियर हुआ।
तीसरे चरण में क्या हो रहा है उसको समझिए। तृतीय चरण, अब इसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो अवसाद हैं उनका निक्षेपण होगा, डिपोजिशन होगा। विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण। जो बच्चे इस टर्म को नहीं जानते हैं जरा ये समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक खाली जगह है, एक ये आया एक ये आया, तो ये यहाँ पे निक्षेपित होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। यानी पहले प्रोसेस में अवसादों में परिवर्तित हुआ, फिर दूसरे प्रोसेस में अपरदन के कारकों ने उसको स्थानांतरित किया, एक जगह फैलाते गए, और तीसरे चरण में फाइनली वो विभिन्न प्रकार के जो अवसाद हैं, जो कि आप लोगों ने अवसाद देखे, वो कहीं ना कहीं एक जगह निक्षेपित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तीसरा चरण। चौथे चरण में क्या होता है इसमें कि सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन। चौथा चरण जो है इसमें क्या होता है, सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन। सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण चौथे चरण में क्या होता है, और आपका टॉपिक ही यही है, सेडिमेंट्री रॉक्स। चौथे चरण में क्या होगा, सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण। अवसादी चट्टानों का निर्माण। यहां तक देख पा रहे होंगे, मैंने बोल भी दिया है। चौथे चरण में क्या होगा भाई कि सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे अवसादी चट्टान बन कैसे रही है कि नहीं है। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ समझिए कि भाई पहले ये अवसाद आया, अवसाद का स्थानांतरण हुआ, निक्षेपण हुआ, और निक्षेपण होता गया तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो इसी कारणवश इसको परतदार चट्टान के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों ने लिखा ही हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक्स को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक कोई पॉइंट। अब जो जो चीज़ें आप लोग जान पाए हैं, इसी को आप चाहें तो क्रम में व्यवस्थित भी कर सकते हैं। यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण हो कैसे रहा है, कौन कौन से तत्व उसमें, कौन कौन से प्रोसेस उसमें जिम्मेदार हैं, ये आप लोग जान पाए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट। क्लियर। सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको परतदार चट्टान बोल रहे हैं, ये बन कैसे रही हैं, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया से। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी प्रक्रिया से बन रही थी। इसके 4 चरण, पहले में चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो रही हैं, दूसरे में अपरदन के कारकों के द्वारा, आप अपरदन के कारक यहाँ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, बहता हुआ जल, तेज हवाएं आदि, है ना, ये अपरदन के कारक हैं। इसके द्वारा अवसादों का स्थानांतरण हो रहा है। तीसरे चरण में जाके इनको डिपॉजिट कर दिया जा रहा है, निक्षेपित कर दिया जा रहा है, और अंततः अवसादी चट्टानों का यहाँ पे निर्माण हो जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें आप बना के लिख सकते हैं एक पॉइंट, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑफलाइन बैचेज में भी बोल देता हूँ। आप लिख लीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण होने के कारण अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवसादों के निक्षेपण के समय वनस्पति और जीवों के अवशेष के दबने के कारण अवसादी चट्टान में जीवाश्म के परिणाम भी मिलते हैं। परतदार तो क्लियर था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में जीवाश्म के परिणाम भी मिलते हैं, यानी जीवाश्म मिलता है इसमें, जीवाश्म के परिमाण भी मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि यही कारण है कि कोयला, खनिज तेल
और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से अवसादी चट्टान का आर्थिक महत्व अधिक हो जाता है। आपने क्या नाम सुना? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इसकी दृष्टि से किसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है? अवसादी चट्टानों का। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? जीवाश्म मिल रहे हैं, परतदार चट्टान है, खनिज, प्राकृतिक गैस, तेल, इन सब की दृष्टि से बहुत ही आर्थिक महत्व इसका बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट चट्टान है हमारे को जो समझनी है वो है बच्चों रूपांतरित चट्टान, जिसको कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके बाद जब ये चट्टान टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है, फिर आपको केवल इसको रिवाइज करना है, कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टॉपिक जो आप लोग मेरे मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं उसको बस रिवाइज करते चलिए एक बार समझ लेने के बाद। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जा रहा है। आप लोग पहले जो इससे संबंधित जो लास्ट लेक्चर था उसमें आप लोग जान पाए थे कि ये किस प्रोसेस से बन रही है, किसके कारण बन रही है। तो जो इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं तापमान और दाब में वृद्धि होने के कारण हो रहा है। यानी रूपांतरित चट्टान में, रूपांतरित चट्टान के जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, रूप में जो परिवर्तन है वो किसके कारण? अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब। भाई दो चट्टान के बारे में तो आप जान गए, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। इन्हीं का ही तो परिवर्तित रूप होगा। इन्हीं पे ही जब अत्यधिक तापमान पड़ने लगा, अत्यधिक प्रेशर बढ़ने लगा, तब जाके कहीं ना कहीं कायांतरित चट्टान का निर्माण हो जा रहा है। कायांतरित मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो जा रहा है कि नहीं है? इसमें आपके एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में रूप परिवर्तन के कारण, इसमें मेंशन करेंगे आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में रूप परिवर्तन के कारण, रूप परिवर्तन के कारण ही, रूप परिवर्तन के कारण ही रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर है? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में जो रूप परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण ही रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो रहा है ना? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान अब आपकी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसमें कि कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी कभी कभी
रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। भाई आग्नेय चट्टान और अवसादी से परिवर्तन होने के कारण तो रूपांतरित बनी, जब इस पे भी और अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब पड़ने लगेगा तो इसका भी रूपांतरण हो जाएगा, इसके भी कायाकल्प में परिवर्तन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ के एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लिखिएगा कि इस क्रिया को पुनः रूपांतरण, यानी रूपांतरित चट्टान का भी जब रूपांतरण हो जा रहा है, यानी इस क्रिया को पुनः रूपांतरण या इस क्रिया को पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? अति रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा का प्रश्न है कि भाई रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण को किस नाम से जाना जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल हिट योर आंसर, है ना। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण के नाम से जाना जा रहा है, जब रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो क्यों रहा है, आप जान रहे हैं इस चीज़ को। लिखिएगा कि जब तापमान या दाब में वृद्धि के कारण, जब तापमान में या दाब में वृद्धि के कारण चट्टान में विघटन की जगह रासायनिक संरचना और उसकी भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तब इस प्रक्रिया को कायांतरण या रूपांतरण कहते हैं। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जब तापमान या दाब में वृद्धि के कारण चट्टान में विघटन की जगह रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तब इस प्रक्रिया को कायांतरण या रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, जबकि इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? अब जरा ये समझिए कि जो आग्नेय चट्टान आप लोगों ने जानी थी, जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना, ये सब नाम सुने थे आप लोगों ने। अवसादी चट्टान में अभी आपने सुना सैंड, क्ले, चीका, इन सब में परिवर्तन हो रहा है अवसादों का, है ना। लाइम हो गया। उसके बाद जो पुनः रूपांतरित चट्टान होंगी, अब ये कौन सी होंगी? जो रूपांतरित चट्टान का अगला रूप होंगी। इनके एग्जाम्पल अब आपको जान लेने हैं, है ना। जरा इसको देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि यार सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। उतने सारे एग्जाम्पल हमें नहीं जानने हैं। कुछ एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम या परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अब आप लोग एक छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। इसमें मेंशन कीजिएगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और पुनः आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और पुनः रूपांतरित चट्टान। पुनः रूपांतरित चट्टान, इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आग्नेय चट्टान में हमने चट्टान पढ़ी थी ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट जो कि आंतरिक चट्टान है। जब आंतरिक चट्टान में कहीं ना कहीं बार बार तापमान दाब में वृद्धि होती रहेगी तो उसका रूपांतरण होगा। तो ग्रेनाइट से रूपांतरित चट्टान कौन सी बन रही है? उसका नाम है नीस। मेंशन कीजिएगा इसको। आग्नेय चट्टान आप लोगों ने पढ़ी ग्रेनाइट और इसका परिवर्तित रूप है नीस। ये मैं रेड कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, नीस, यानी ये रूपांतरित चट्टान है। क्लियर है? अगला है बेसाल्ट। बेसाल्ट के बारे में जाना था आप लोगों ने, जो कि कहीं ना कहीं आग्नेय बाह्य चट्टान है। लास्ट लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था। तो इससे जो रूपांतरित चट्टान बन रही है उसको बोला जा रहा है सिल्ट। क्या बोल रहे हैं?
सिल्ट। बेसाल्ट से जो चट्टान बनी, मैं नाम यहाँ से लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, शिल्ट। ठीक है, शिल्ट हो गया। ग्रीन स्टोन, ग्रीन स्टोन यानी पहला नंबर ग्रेनाइट, दूसरा नंबर बेसाल्ट। इनके ये उदाहरण बार बार परीक्षा में आते हैं कि भैया शिल्ट जो कि एक रूपांतरित चट्टान है, ये किसके रूपांतरण से बनी है? तो बेसाल्ट। क्लियर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जो अवसादी चट्टान, जहाँ पे अभी आप लोगों ने सैंड के बारे में समझा, तो सैंड से सैंड स्टोन बनेगा और सैंड स्टोन से जो रूपांतरित बनेगा, पुनः रूपांतरित होगा, वो होगा क्वार्टजाइट। यानी यहाँ पे पहला नंबर लिख लीजिएगा कि सैंड स्टोन से परिवर्तित होकर क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। क्या बन रहा है? क्वार्टजाइट, सैंड स्टोन से। ठीक है। अगला लिखिएगा लाइम, जो हमने सबसे लास्ट में देखा था अभी, लाइम। तो उससे लाइम स्टोन बन रहा है और लाइम स्टोन का रूपांतरित रूप है संगमरमर। संगमरमर आप लोग घर में यूज़ करते हैं मार्बल वगैरह के रूप में, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है ना। तो लाइम स्टोन, जिसको हिंदी में चूना पत्थर बोल रहे हैं, उसका रूपांतरित संगमरमर। तो मेंशन कीजिएगा लाइम स्टोन। संगमरमर यानी चूना पत्थर। ठीक है। तीसरा नाम मेंशन कीजिए इसमें, शैल। शैल से ये कन्वर्ट हो जा रहा है स्लेट में। शैल से ये कन्वर्ट हो जा रहा है स्लेट में, यानी जो इधर लिख रहे हैं आप लोग, ये रूपांतरित चट्टान है, नीस। ठीक है। सिल्ट, ग्रीन स्टोन, ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है जो अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी है। क्लियर। अब कई बार पुनः रूपांतरण हो रहा है, यानी जो कायांतरित चट्टान है उनका जब पुनः रूपांतरण हो रहा है तो हमें ये जानना है। तो इसमें लिखिएगा, जैसे स्लेट अभी आप लोगों ने देखा, ये सेल से कायांतरित यानी रूपांतरित होकर बनी, स्लेट का भी पुनः रूपांतरण हो गया। उससे क्या बन रहा है? फाइलाइट। पुनः रूपांतरण में पहला नंबर लिखिएगा स्लेट। स्लेट, इससे बन रहा है फाइलाइट। फाइलाइट। ठीक है, स्लेट। दूसरा मेंशन कीजिएगा ग्रेबो। ग्रेबो, इससे बन रहा है सरपेटाइन। ग्रेबो, इससे बन रहा है सरपेटाइन। ये पुनः रूपांतरित चट्टानें हैं, ये रूपांतरित हैं, ये आपने पुनः रूपांतरित में लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, जो आप लोग देखते हैं पेंसिल वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है, आपने देखा होगा पेंसिल में, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट, है ना। अब ग्रेफाइट किसका रूपांतरण है? तो यहाँ मेंशन कीजिएगा, नोट डाल के एक पॉइंट, कि कोयले का रूपांतरण किस में हो जा रहा है? ग्रेफाइट में। नोट डाल के लिखिएगा ये पॉइंट। कोयले का रूपांतरण किस में हो जा रहा है? ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा अगर हम लोग रॉक साइकिल, शैल चक्र की बात करें, जरा उसको और जान लेते हैं, तो मिला जुला के आपका ये रॉक्स वाला टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें लिखिएगा रॉक साइकिल। शैल चक्र। अब जरा इसमें समझिए कि जैसे आग्नेय चट्टान है ना, आग्नेय चट्टान परिवर्तित हुई अवसादी चट्टान में। देखिए
आग्नेय चट्टान जो है ये परिवर्तित हुई अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में, और अवसादी चट्टान परिवर्तित हुई किसमें? रूपांतरित चट्टान में। फिर फाइनली जो रूपांतरित चट्टान है ये किसमें? देखिए जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण अवसादी चट्टान में हुआ, और आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरण कहीं ना कहीं कायंत्री चट्टान में देखने को मिल रहा है। ये एरो इधर बनाइएगा, यानी आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में भी परिवर्तित हो रही हैं और आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में भी परिवर्तित हो जा रही हैं। अभी आपने देखा इसका उदाहरण। उसके बाद जरा यहाँ पे समझिए कि जो अवसादी चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान से जो अवसादी चट्टान का निर्माण हो रहा है, ये किस प्रोसेस के द्वारा? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। अवसादी चट्टान कैसे बन रही हैं ये आप जान गए हैं, अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा, अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा, और ये बन रही है अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब के कारण। ये आप यहाँ पे कहीं ना कहीं शैल चक्र के रूप में इसको भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो बच्चों ये थे आपके चट्टान टॉपिक के सारे सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा भी प्रश्न यहाँ से आ जाए आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये IAS की परीक्षा में पूछा गया था। सवाल देखिए क्या है, आपके सामने सवाल डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप देखेंगे उस सवाल को। सवाल कह रहा है कि परतदार चट्टान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि परतदार चट्टान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान की बात हो रही है। अब आप जानते हैं अच्छे से, अब विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहा है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। तीसरा क्या बोल रहा है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब देखिए, अब ये मल्टी क्वेरी क्वेश्चन है। अवसादी चट्टान में MCQ नहीं पूछा, मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप लोग मान लीजिए कि कोई एक दो पॉइंट इसमें से नहीं भी जानते हैं तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हिट करेंगे। जैसे आपको तो इतना श्योर है कि परतदार चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। अब देखिए 3 कहाँ नहीं है मेंशन, पहले और दूसरे ऑप्शन में नहीं है, उसको काट दीजिए, यानी उन दोनों में से तो होगा ही नहीं। अब बचा आपका C और D। अब जरा यहाँ पे देखिए कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अब पहला हमारा C और D में कहाँ मिल रहा है? D में मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई आवश्यक नहीं है कि आप सारी चीज़ों को जानते हों, जितना भी जान रहे हैं उसी को आधार बनाते हुए अपने आंसर को आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब जैसे यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। भाई आग्नेय चट्टान में आपने पढ़ा था पूरा जीवाश्म, उसमें तो होते ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये जल के लिए सरंध्र होते हैं। चलिए मान लिया, नया पॉइंट आप लोगों ने, अभी होल्ड कीजिए इसको। वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। हाँ, ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो आग्नेय चट्टान है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। तो आपका आंसर आंख बंद करके बिल्कुल राइट, C वुड बी योर राइट आंसर। क्लियर है? ये हम लोगों ने लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है
कि नीचे अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आपको इतना पता है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान देखो कौन सा है ऑप्शन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। भाई ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। अभी आपने समझा जस्ट कि रूपांतरित चट्टान कैसे निर्मित हो रही है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से। और अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी बोलते हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी चला जाएगा आपका। आग्नेय और तलछटी चट्टान दोनों से हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। सारे प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, बस यही है कि टॉपिक को जाने रहें। मैंने आपसे जैसे कि बार बार कहा है, हर लेक्चर में मैं बच्चों से कहता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है सब कुछ जानने की, मैक्सिमम जाने रहिए जो आपका आंसर पिक करने में हेल्प करे। और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी कहीं ना कहीं यही डिमांड कर भी रही है। वो आपसे साफ साफ नोट डाल के लिख के उन्होंने बोला है अपने सिलेबस में कि भैया कोई भी विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि कोई टॉपिक उनके सामने आया तो उसका अनुसंधान करने लगे। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अनुसंधान कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक तो नहीं है, कई सारे टॉपिक हैं। फिर वो काम तो हमें सारे टॉपिक के साथ करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैक्सिमम चीज़ों को हमें समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। अभी आप लोगों ने पढ़ा संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित है। नीस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल समूह से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर ये कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, जबकि नीस ये अलग हो जा रहा है। ये क्योंकि कहीं ना कहीं रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस के रूप में सामने आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीके के प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बस यही काम कीजिएगा कि इन टॉपिक को रिवाइज़ कीजिएगा। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट को लेके चलेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई प्रश्न वहाँ से बनता है तो आप लोग उसको बना पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लासेस अच्छी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो मन में, कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, धन्यवाद।